हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़े हुए हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। अब तक से हमने एडजेक्टिव्स में क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि एडजेक्टिव के पोजीशंस कैसे होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे हम उनको एरर करेक्शंस में खोज सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग ओनली विद देयर ऑर्डर्स। हमने ये भी पढ़ा कि अलग अलग एडजेक्टिव्स हमारे सेंटेंसेस में अलग अलग कैसे कैसे काम करते हैं, और ये देखा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स के डिग्रीज के बारे में। जहां तक आपके एडजेक्टिव के डिग्रीज का सवाल है, एडजेक्टिव के डिग्रीज को बहुत बेसिकली क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, जहां पे हम देखेंगे कि डिग्रीज के कंपैरिजंस कितने होते हैं। हम सब जानते हैं, हमने आपको जो फर्स्ट लेक्चर का एडजेक्टिव पढ़ाया था वहां पे हमने आपको दुकाटी, कावासाकी और होंडा में, याद होगा आप लोगों को, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया था कि डिग्री ऑफ कंपैरिजंस होता क्या है। देखिए, नॉर्मली हमारे पास 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजंस बनते हैं। द फर्स्ट इज योर पॉजिटिव डिग्री, राइट? यहाँ पे हम किसी भी पर्सन की सिंपल क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। सिंपली वो पर्सन कैसा है, जैसी भी उसकी क्वालिटीज होती हैं, सिर्फ जब उनकी बात की जा रही होती है तो वो पॉजिटिव डिग्री। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, ही इज नॉट अ सो गुड। हम जब भी किसी की क्वालिटी बात करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो आपका पॉजिटिव डिग्री में आ जाता है। पॉजिटिव के बाद जैसे ही आप उसको किसी से कंपेयर कर लेते हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री में चला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर एक ही पर्सन की बात हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री, सिर्फ क्वालिटी, सिंपल क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं ये पर्सन तो अच्छा है, लेकिन क्या ये इससे अच्छा है? हमने बोला ये पर्सन अच्छा है, लेकिन क्या ये इससे अच्छा है? तो जैसे ही 2 लोगों के बीच की बात हो जाती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तब आप सिंपली क्वालिटी तो बता नहीं सकते, आपको ये बताना होगा कि किसी एक की क्वालिटी दूसरे से ज्यादा है या कम है। तो बेसिकली वहां पे कंपैरेटिव डिग्रीज आ जाते हैं। और फाइनली जब हम सारे लोगों में से बात कर रहे होते हैं किसी एक पर्सन की जिसकी क्वालिटी सबसे सुपीरियर होती है, तब हम पहुंच जाते हैं हमारी नेक्स्ट डिग्री की तरफ, विच इज योर सुपरलेटिव डिग्री। तो बेसिकली ये तो हमारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस होते हैं। हम सबको पता है हमारे पास 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजंस हैं। फर्स्ट इज योर पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव एंड देन कम्स योर सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? चलिए, अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये एक छोटा सा चार्ट है आपकी हेल्प के लिए, जहां पे आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर देखे जा सके हैं। ठीक है, अब हम एक छोटा सा एक ब्रीफ दे दें आपको इसके बारे में। देखो, बैड, इल या इविल, कोई भी चीज जो खराब क्वालिटीज या खराब चीजों के लिए, चाहे पर्सन चाहे थिंग के लिए रेफर की जाए, उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इस केस में बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट होगा, उसी तरीके से इल वर्स वर्स्ट होगा। ये इरेगुलर कंपैरिजन है। ठीक है, यहां पे देखो, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गुड बेटर बेस्ट। गुड से बेटर कहां आता है ना? गुड के बाद बेटर लाते हैं। ये सब इरेगुलर कंपैरिजन जितने होते हैं उनमें हमारा कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, लेकिन जैसे आपके पास और एग्जाम्पल्स है, फार है तो फारदर हो गया, फारदेस्ट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से फार से फर्दर और फर्दर भी होता है। ठीक है, फर्देस्ट भी होता है। जैसे देखो, जब आप इसकी बात कर रहे हो तो यहाँ पे फार से हमने आपको सिखाया था ना कि ये डिस्टेंस से याद रखिएगा, और जब फर्दर वाला सेंस आ जाएगा तो इसको कैसे याद रखने को बोला था आपको कि अगर फारदर डिस्टेंस हो गया तो फर्दर एक्स्ट्रा हो गया। फॉर या फॉर मोर या फिर फॉर मोस्ट, ये हमारे प्रीवियस के पोजीशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये जनरली पोजीशंस के लिए जाता है। ठीक है, ये वाला जो आपका सेक्शन होगा ये पोजीशन को जाएगा, मतलब इनिशियल पोजीशंस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव लिटिल, लेसर, लेस या फिर लीस्ट। ये दोनों ही कंपैरिजंस के लिए यूज किए जा सकते हैं। मैनी मच का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मोर और मस्ट मोस्ट हो जाता है। गुड वेल हो जाता है आपका बेटर और बेस्ट। नेक्स्ट वी हैव ओल्ड, एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। ना ओल्ड में ही दोनों पार्ट्स आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ओल्ड से ही दोनों कंपैरिजन बनता है, आपका ओल्डर भी बनता है और आपका एल्डर भी बनता है। क्लियर? अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि जब आप ओल्ड को यूज कर रहे हो तो अगर नॉर्मली देखना कि जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं या ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो हम एल्डर को यूज करते हैं। बट जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं, जैसे आप ये नहीं बोल सकते ना दिस बिल्डिंग इज एल्डर देन दैट बिल्डिंग, तब हम क्या यूज करते हैं, ओल्डर यूज करते हैं, है ना? जैसे कि जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग के कंपैरिजन या फिर किसी एनिमल के कंपैरिजन की बात हो रही हो तो फिर आप वहां पे ओल्ड को ओल्डर बना सकते हो। समझ आया?
ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट लेकिन नहीं है कि ओल्डर ह्यूमंस के केस में नहीं जाता, वो जा सकता है, वो अभी आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजफुल। ओके, अब हम बोल रहे हैं यूजफुलर बोल सकते हैं क्या? देखो, फुल, फुलर, फुलेस्ट होता है, लेकिन अगर यूजफुल आप बोल रहे हो तो आप यूजफुल के साथ फिर आप यूजफुलर नहीं यूज कर सकते। फुलर अपने आप में एक टर्म हो जाता है ना। इन दिस केस हम लोग मोर या फिर मोस्ट को यूज करते हैं, जैसे कि मोर यूजफुल एंड मोस्ट यूजफुल। उसी तरीके से एबल की अगर बात की जाए तो वो आपके सेंटेंस में बन जाएगा एबलर एंड एबलेस्ट। ब्रेव बिकम्स ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट। लेट बिकम्स लेटर, लैटर, लेटेस्ट। ये आपको आपने लास्ट क्लास में ही समझाया था। एंड देन वी कम टू नियर, नियरर एंड नियरेस्ट। ये तो कुछ एक ऐसा चार्ट है जिनसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, इसीलिए हमने सबको एक जगह कर दिया ताकि आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ो तो आपको याद हो जाए कि इसका कंपैरेटिव कैसा बनेगा और इसका सुपरलेटिव कैसा बनेगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। The next slide is using adjectives correctly and this is very important from your exam point of view. देखो, जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे होते हैं, एडजेक्टिव का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप सेंटेंस में किसी को कंपेयर कर रहे हो या किसी की सिमिलर क्वालिटीज बता रहे हो, राइट? तो पॉजिटिव डिग्री की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव डिग्री का जो फर्स्ट रूल आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज विथ टू। बोला जा रहा है कि डबल टू के साथ पॉजिटिव डिग्री जाएगा, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं जाएगा। ठीक है, हम क्या बोले कि डबल टू के साथ पॉजिटिव डिग्री जाएगा, इसके साथ हम कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री को यूज नहीं करेंगे। जैसे देखो, अगर हम इन 4 स्टेटमेंट्स की बात करें तो हमने फर्स्ट वाले में बोला यू आर टू यंगेस्ट टू अंडरस्टैंड, है ना? आप यंगेस्ट हो सकते थे, आप यंगेस्ट हो सकते थे, लेकिन टू यंगेस्ट कैसे हो जाएंगे? आपसे छोटा भी तो कोई हो सकता है, यस और नो? तो हमारा जो करेक्शन बनेगा वो होगा यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ही इज टू लेजीएस्ट टू डू एनी वर्क। वो बहुत लेजी है, वो काम नहीं कर सकता, वो बहुत लेजीएस्ट है। अगर आपको लेजीएस्ट ही बनाना था तो आपको टू क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही है? यस और नो? उसकी क्वालिटी तो वहीं से क्लियर हो जा रही है। तब आप इस सेंटेंस में जो यूज करोगे वो हो जाएगा ये स्टेटमेंट गलत और ये वाला सही। ही इज टू लेजी टू डू एनी वर्क। क्लियर? तो फर्स्ट रूल बिल्कुल सिंपल सा चीज है। टू देखो एक्सट्रीम क्वालिटी बताता है ना? एक्सट्रीम क्वालिटी। और सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में सबसे सुपीरियर क्वालिटी बता रहा होता है, यस और नो? तो जब वो अपने आप में एक सुपीरियर क्वालिटी बता रहा है तो हमें टू की क्या जरूरत है? नहीं। इसी वजह से जब हम टू यूज करते हैं तो हम सिंपली क्वालिटी बता देते हैं, ये बताने के लिए कि वो एक एक्सटेंडेड वर्जन है ना? तो हम सिंपली वहां पे पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव को यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट रूल में हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव डिग्री के साथ इनफ को कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा देखो, इनफ इज इनफ, बहुत हुआ। अब अगर बहुत हो गया और आप इरिटेटेड इतना ज्यादा हैं तो क्या आप इसका सुपरलेटिव बनाएंगे? नहीं बना सकते। इसका मतलब इनफ वर्ड भी अपने साथ जब यूज करेगा तो कौन सी डिग्री को यूज करेगा? पॉजिटिव डिग्री को यूज करेगा। जैसे बिफोर इनफ वी यूज द पॉजिटिव डिग्री। रिमेंबर, बिफोर द वर्ड इनफ यू विल ऑलवेज यूज द पॉजिटिव डिग्री। ये बहुत सिंपल सा रूल है। इज द वाटर हॉटर इनफ येट बोल सकते थे क्या? आप बोल सकते थे हॉटर इनफ? नहीं, हम क्या बोलते हैं? इज द वाटर हॉट इनफ, है ना? या फिर रोहित सीम्स हैप्पी इनफ वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। दिख रहा है कि रोहित अपने लिए काम करके बहुत खुश है। तो जब वो बहुत खुश है तो वो एक ऑलरेडी एक एक्सट्रीम इमोशन दिखा रहा है ना? इसी वजह से हमें इनफ के साथ जो भी वर्ड को यूज करते हैं हम हमेशा कौन सी डिग्री में यूज करते हैं? आपके पॉजिटिव डिग्री। अब ये तो वो वाला सेक्शन है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये वो सेक्शन है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वर्बल इंग्लिश में भी अगर हम बात करें या फिर स्टैंडर्ड इंग्लिश में भी बात करें तो हम लोग कई बार इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं या फिर गलत तरीके से स्टेटमेंट्स को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बढ़ते हैं। अब नाउ वी आर मूविंग टू कंपैरिजन विद द पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, कंपैरिजन नहीं हो सकता क्या पॉजिटिव के साथ? हमने तो पहले वाले स्टेटमेंट में पढ़ाया था कि कंपैरिजन जब भी होता है दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, तब तो फिर वहां पे आपका ई आ जाएगा, कैसा नो? बट पॉजिटिव डिग्री भी कंपेयर कर सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री में भी कंपेयर हो सकता है, बट सिर्फ एक ही समय पे। कब? या तो वहां पे इक्वालिटी या फिर वहां पे इनइक्वालिटी दिखाया जाएगा ऑफ अ क्वालिटी, एंड दैट शुड बी डिनोटेड बाय एन एडजेक्टिव, एंड दैट शुड बी डिनोटेड बाय एन एडजेक्टिव। इससे पहले कि हम आपको ये रूल समझाएं, एक सिंपल सी चीज समझो।
Normally, positive degree of an adjective is used when no comparison is made. हम normally तो पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं जब भी कोई कंपैरिजन नहीं करना हो, है ना? सही चीज है, हमें भी इतना ही पता था. बट समटाइम्स वी यूज इट टू कंपेयर टू पीपल और थिंग्स. हम कभी कभी इसको दो लोगों को या दो चीजों को कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं टू टेल इक्वालिटी और इनइक्वालिटी ऑफ अ क्वालिटी डिनोटेड बाय द एडजेक्टिव. ठीक है, जैसे वी डू इट इन द फॉलोइंग मैनर. कैसे किया जाता है? देखो, अगर तुम्हारा कंपैरिजन, मतलब मान लो अगर तुम्हारा सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच का जो कंपैरिजन है, ठीक है, वो अफर्मेटिव है, इंफॉर्मेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, तब आपके सेंटेंस में आप कंपेयर करते वक्त भी पॉजिटिव डिग्री यूज कर सकते हो, लेकिन किसके साथ? एज और एज के साथ. ठीक है, जैसे रमन इज एज टॉल एज हिज फादर. देखो यहां रमन और उसके फादर को कंपेयर किया है, लेकिन टॉल को टॉलर नहीं किया. क्यों? क्योंकि हमने यहां पे क्या यूज किया? एज और एज. तो मतलब सिमिलर क्वालिटी बता रहे हैं, है ना? अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 की दो क्वालिटीज में आप नेगेटिविटी देख रहे हो तो ये दो तरीके से बन सकता है. कैसे? एक, या तो आप एज ले लो या फिर आप सो एज ले लो, वो भी सही है. जैसे देखो, शी इज एज ब्यूटीफुल एज, मतलब यहां सिमिलर क्वालिटी की बात की जा रही है. या फिर शीना इज नॉट सो क्लेवर एज रमेश. शीना इज नॉट सो क्लेवर, यहां पे सो और एज को यूज किया जा रहा है टू एक्सप्रेस नेगेटिविटी इन अ सेंटेंस. ठीक है, और हमने क्लेवर को क्लेवर रखा है, क्लेवरर नहीं बनाया, है ना? तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग आपके पॉजिटिव डिग्री में भी कंपेयर कर सकते हैं, बट उसके लिए उस सेंटेंस में कंपैरिजन करते वक्त एफर्मेटिव होना जरूरी है. अब अगर एफर्मेटिव होगा तो हम एज यूज करेंगे, और अगर वो आपके सेंटेंस में नेगेटिव हो जाएगा तो हम एज या फिर सो एज को भी यूज कर सकते हैं. So this is how you can also make comparison in the positive degree. तो अगर अब की कोई क्वेश्चन कर देना कि कंपैरिजन में क्या क्या आता है, तो ER आता है, मोर आता है, जब आप बोलोगे तो आप बोलोगे नहीं, पॉजिटिव में भी कंपेयर हो सकता है, लेकिन उसके लिए दो क्राइटेरिया हैं. और वो दो क्राइटेरिया क्या है आपके? पहला, अगर वहां पे आपके सेंटेंस में कंपैरिजन एफर्मेटिव है तो एज से भी कंपेयर कर सकते हैं, और अगर नेगेटिव है तो एज या फिर सो एज. क्लियर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू कंपैरेटिव डिग्रीज. ओके, डन विद द पॉजिटिव सेक्शन. समझ में आ गया कि क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी के साथ कंपैरिजन कैसे होता है, पढ़ लिया. ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्रीज के बारे में. अब सीधी सीधी एक एक चीज करके पढ़ते हैं, फिर आपको ये धीरे धीरे क्लियर करते हैं. देखो, कंपैरिजन के लिए हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं. नॉर्मली जब भी हम कंपैरिजन करते हैं हम दैन के साथ करते हैं, है ना? और जब हम ऐसा कोई कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो याद रखा करिए, दोनों सब्जेक्ट्स में से क्या याद रखोगे आप? कि दोनों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन दोनों में से किसी एक की क्वालिटी, हमने क्या बोला? किसी एक की क्वालिटी थोड़ी सुपीरियर होती है. ठीक है, मतलब अगले से थोड़ी ज्यादा होती है. मतलब अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ो तो देखो कैसे पढ़ोगे. इट डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी दैन द पॉजिटिव. ये पॉजिटिव से एक और डिग्री हायर होता है, एंड वी यूज इट टू कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स. और हम इसको किसके लिए कंपेयर करते हैं? टू पर्सन्स भी हो सकता है आपके सेंटेंस में, या फिर वो थिंग्स भी हो सकते हैं आपके सेंटेंस में. और जो हमने अभी आपको समझाया एक छोटे से जस्ट में, दैट वी यूज दैन. हम किसको यूज करते हैं? दैन, व्हाइल कंपेयरिंग विद द कंपैरेटिव डिग्री. क्लियर? अब इसको यूज करते हैं कैसे, एग्जांपल्स में देखते हैं. राम इज टॉलर दैन हिज फादर. ठीक है, यहाँ राम के हाइट की बात की जा रही है और कंपेयर किसे किया जा रहा है? फादर से. दो सब्जेक्ट, राम क्या है? टॉलर है. टॉलर के लिए हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज किया, ये तो दिख ही रहा है, और उसको कंपेयर करने के लिए किसको यूज कर रहे हैं हम? दैन को. उसी तरीके से शी मेक्स फ्यूअर मिस्टेक्स देन आई. अब यहाँ पे किसी को गलती नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मी नहीं बोल सकते हम. हमने पढ़ा है ना प्रोनाउन चैप्टर में कि जब दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाए तो दोनों सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होते हैं अगर वो प्रोनाउंस हो तो. यस और नो? दोनों सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होंगे अगर वो आपके सेंटेंस में प्रोनाउंस हैं. क्लियर? नाउ स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? शी मेक्स फ्यूअर मिस्टेक्स देन आई. क्लियर? एंड That bedsheet was more expensive than I thought. अब जरूरी नहीं कि आप हर जगह टॉलर फ्यूअर ही यूज करो, है ना? आप वहां पे मोर के साथ भी कंपैरेटिव यूज कर सकते हो. तो आपने यहाँ पे क्या यूज कर लिया? मोर एक्सपेंसिव देन आई थॉट. लेकिन कंपेयर करने के लिए यहाँ पे भी हम किसको यूज कर रहे हैं?
दैन को। अब बिकॉज हमने इस वाले सेंटेंस में मोर को यूज ऑलरेडी कर लिया है, इसीलिए जो दूसरी क्वालिटी है वो पॉजिटिव डिग्री में है। आई होप दिस इज क्लियर सो फार। ये तो आपके कंपैरिजन का सबसे बेसिक रूल था, जहां दो सब्जेक्ट दैन के साथ कंपेयर हो रहे हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं द कंपैरेटिव डिग्री इन ER। ओके, नाउ व्हाट इज ER? ठीक है, is not used when we are comparing two qualities of a same person or thing. Instead we use more plus positive degree। कुछ समझ आया? नहीं आया? चलो ठीक है, वैसे समझते हैं। मान लीजिए अभी तक तो हम आपको पढ़ा रहे थे कि हमारे पास सब्जेक्ट दो हैं और दो सब्जेक्ट्स को हमने दैन के साथ कंपेयर कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है, दो केसेस हो सकते हैं ना कंपेयर के, है ना, और सब्जेक्ट की किन्हीं दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट की किन्हीं दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट तो एक ही है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी एक क्वालिटी दूसरे क्वालिटी से ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है। ठीक, ऐसे केसेस में हम कभी ER लगा के कंपेयर नहीं करते। याद रखिएगा, हम जो फर्स्ट क्वालिटी होती है उसके साथ मोर को यूज करते हैं और जो सेकेंड क्वालिटी होती है उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है। मतलब जैसी वो क्वालिटी बताई उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है और ये बोला जाता है कि दूसरी वाली जो पहली क्वालिटी वो इससे ज्यादा है तो मोर लगा दिया जाता है। समझ आया? अब देखो, शी इज मोर वाइज दैन ब्यूटिफुल। शी इज, अब यहां पे शी को कंपेयर करने के लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट तो है नहीं, है ना, तो हमने बोला शी इज मोर वाइज दैन ब्यूटीफुल। अब इसकी क्वालिटी क्या क्या है? क्वालिटी 1 है वाइज, क्वालिटी 2 है ब्यूटीफुल, लेकिन वो ज्यादा क्या है? ज्यादा वो वाइज है, तो हमने यूज किया मोर वाइज दैन ब्यूटीफुल, जो आपका रूल यहां पे स्टेट कर रहा था। उसी तरीके से अगर हम सेंटेंस को बोलते हैं राम इज क्विकर देन एक्यूरेट। देखो, इस सेंटेंस को ऐसे याद रखो कि राम क्विकर भी है और एक्यूरेट भी है। ठीक है, लेकिन ज्यादा क्या है? क्विकर है। अब क्विकर बोल के तो कोई ऐसे डायरेक्टली वर्ड होता नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज मोर क्विक दैन एक्यूरेट। ही इज मोर क्विक दैन एक्यूरेट। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे एंड की जगह पे दैन होगा। ठीक है, ही इज मोर क्विक दैन एक्यूरेट। तो बेसिकली आपके सेंटेंस में आप क्या देख रहे हो कि जब हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है जिसकी दो क्वालिटीज हो रही हैं, तब हम सेंटेंस में क्या यूज करते हैं? मोर को यूज करते हैं, जो क्वालिटी सुपीरियर होती है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, और दूसरा वाला जो होगा वो आपके सेंटेंस में एज इट इज रह जाता है। क्लियर? तो अगर अब आपको इस वाले स्टेटमेंट को करेक्ट करना होगा तो आप क्या बोलोगे? राम इज मोर क्विक दैन एक्यूरेट। आई होप दिस रूल इज क्लियर सो फार। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट स्लाइड। Okay, now your next slide is while comparing a person or thing with all others of the same kind. ठीक है? In the comparative degree, we must use any other. इस वाली साइड को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब तक तो हमने than यूज किया, ठीक है? अब हम बोल रहे हैं कि जब दो कोई सब्जेक्ट, ठीक है, हमारे सेम काइंड के हो, क्या हो? सेम काइंड के हो, क्या? तब जब आप यूज करते हो कंपेयर करने के लिए, तो एक और नया रूल अब आप सीखने जा रहे हो और वहां पे क्या ऐड हो जाएगा? एनी अदर। अब इसको समझाने के लिए छोटी सी चीज समझा रहे। देखो, मान लो आपके पास दिल्ली एक सिटी है, ठीक है, और कोलकाता भी एक सिटी है, ठीक, लेकिन दिल्ली सिटी के अंदर ही आता है ना। अब हम इंडिया की सारी सिटी से अगर बात करें तो हम बोलेंगे दिल्ली इज बिगर दैन एनी सिटी या बिगर दैन एनी अदर सिटी। एनी अदर सिटी क्यों? बिकॉज दिल्ली इटसेल्फ इज अ सिटी। यस और नो? यहां पे देखो, दोनों जो तुम्हारे कंपैरिजन हो रहे हैं वो एक ही काइंड के हैं। यस और नो? अब इसको समझाने के लिए एक और रूल देखो। मान लो अगर हम तुमको सेंटेंस थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते और अब हम बोलते कि अगर हम सेम काइंड यूज कर रहे हैं तो एनी अदर, लेकिन अगर हम अलग अलग काइंड यूज कर रहे हैं तो फिर हम एनी के साथ अदर को यूज नहीं करेंगे, तब सिर्फ एनी होगा। समझो, गोल्ड इज मोर प्रेशियस दैन एनी अदर मेटल। यहां तक कोई दिक्कत? गोल्ड अपने आप में भी एक मेटल है। गोल्ड क्या है? एक मेटल ही तो है ना? तो देखो, यहां जो मेरे दोनों सब्जेक्ट थे वो सेम काइंड के थे। वो क्या थे हमारे आपके सेंटेंस में? वो सेम काइंड के थे, ठीक है, गोल्ड और मेटल। क्लियर?
लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है वहां देखो हमने इसीलिए यहाँ पे जब कंपेयर किया तो हमने एनी अदर से कर दिया, लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है देखो वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। और ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि डायमंड इज एक्चुअली अ जेमस्टोन, है ना, और मेटल, यहाँ पे जो मेटल है वो मेटल की कैटेगरी में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो दोनों मेरे हैं वो डिफरेंट काइंड्स हैं, इसीलिए हमने एनी अदर को यूज ना करके किसको यूज किया है? दैन एनी मेटल। I hope this rule is clear so far. You need to get this into your head very properly. ठीक है, समझना क्या क्या है। हमने पहले पढ़ा कि कंपैरेटिव किस किस के साथ हो सकते हैं? दैन के साथ, दो सब्जेक्ट्स। अगर एक ही सब्जेक्ट में कंपैरिजन दो क्वालिटीज का हो रहा है तो पहला वाला मोर, दूसरा वाला एज इट इज। ठीक है, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सेम काइंड में चल रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? एनी अदर। और अगर डिफरेंट काइंड में चल रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एनी, जैसे कि डायमंड और मेटल के केस में था। समझ आया? चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ certain English comparatives are not used in the comparative degree, they are used in positive only. अब कुछ ऐसे हमारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं, इनको हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं करते। ठीक है, और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? फॉर्मर, एल्डर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इनर, आउटर, अपर, मेजर, अल्टीरियर। आपने अगर एक पैटर्न नोटिस किया तो आपने देखा कि ये सारे के सारे वर्ड्स ER या फिर IOR से खत्म हो रहे हैं, है ना, ER या फिर IOR से खत्म हो रहे हैं। तो बेसिकली हम बोलते, देखो इसका एक्सेप्शन अभी हम बताएंगे, बट फिलहाल इतना जानना कि इनको कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज ना करके, ठीक है, हम इनको किस में यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री में। जैसे कि हिज एल्डर सिस्टर इज सो ब्यूटिफुल, हिज एल्डर सिस्टर इज सो ब्यूटिफुल। मोर ब्यूटिफुल बोला? नहीं बोला। The soldiers ran to defend the outer wall. ठीक है, the soldiers ran to defend, run हमने अलग से कोई भी फॉर्म देखो चेंज नहीं किया। You are an utter fool। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि हम जब भी इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो हम इनके साथ जो फॉर्म यूज कर रहे हैं सेंटेंस में वो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जा रहा है, फूल फुलर नहीं बोल रहे हम, है ना। चलिए नेक्स्ट। Now what you need to remember is this. We must not convert these adjectives in the comparative or superlative degree by adding more or most. आपको याद एक और चीज रखना है और वो ये है कि इनके साथ हम more या फिर most को यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे yours is one of the most major mistakes नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पे major word यूज किया है ना जो OR से खत्म हो रहा है, तो हम सिंपली बोलेंगे yours is a major mistake। मोस्ट या मोर के साथ इनको कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं किया जाएगा, चाहे कंपैरेटिव चाहे सुपरलेटिव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। Now exam point of view से one of the most important things what you need to remember is some of the adjectives take to not than in comparison। अब तक तो हम लोग सिंपल सा पढ़ रहे थे ना कि हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं और दो सब्जेक्ट्स में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम than किससे कंपेयर कर रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि to से भी कंपेयर हो सकता है। किसे कंपेयर हो सकता है? to से। कब हो सकता है? देखो, you need to remember one thing and that is all these words should end with IOR। ये सारे के सारे words किसे end होने चाहिए? IO and R। ठीक है, देखो inferior, superior, prior, anterior, exterior, posterior, senior, junior, कुछ भी अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि सारे के सारे वर्ड्स किसे खत्म हो रहे हैं? IOR। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका, जब भी हम इनसे कंपेयर करते हैं तब हम सेंटेंस में than को यूज नहीं करते, इसकी जगह पे हम किसको रेफर करते हैं? to को। ठीक है, जैसे these mangoes are not inferior to those in quality। ठीक है, these mangoes are not inferior than those नहीं बोला जाएगा, inferior है तो वो अपने साथ to लेगा। आप बस इतना सा मगअप कर लीजिएगा कि ये सारे वर्ड्स inferior to, junior to, exterior to, posterior to, anterior to ऐसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे my appointment was prior to my father's promotion। मेरा अपॉइंटमेंट मेरे फादर के प्रमोशन से पहले हुआ, तो आपका जहां पे जैसे ही prior आया तो आपने to यूज कर लिया, है ना। she is junior to me, हम यहाँ पे देखो IOR के साथ क्या यूज कर रहे हैं? to यूज कर रहे हैं। इस सेंटेंस में हम ये नहीं बोल सकते थे that she is junior than me। अगर IOR है तो कंपैरिजन किससे ले आएगा? to के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। All the previously mentioned adjectives। अब याद आपको ये रखना है कि ये जितने previously mentioned adjectives थे कंपेयर करते वक्त जो to ले रहे हैं इनको हम पॉजिटिव डिग्री में भी यूज कर सकते हैं। कौन से डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री। अब इसको समझना कैसे है, हम कभी कभी सेंटेंसेस को देखो सिर्फ क्वालिटी बता के छोड़ देते हैं। ही इज अ सीनियर डॉक्टर।
आप किसी को किसी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, ही इज अ सीनियर डॉक्टर, या फिर माई ब्रदर इज अ जूनियर इंजीनियर, मेरा भाई क्या है किसी भी जगह पे, ही इज अ जूनियर एसोसिएट, अ जूनियर इंजीनियर, है ना। तो इसका ये मतलब है कि सेंटेंसेस में हम जहां पे जो वर्ड्स दैन की जगह टू को रेफर करते हैं उनको पॉजिटिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। क्लियर? अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो इज सीनियर, जूनियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। कौन कौन से वर्ड्स? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर आर ऑल्सो यूज्ड एज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। इनको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के जैसे या उनके साथ भी यूज करते हैं, जैसे मिस्टर गुप्ता इज माई सीनियर। हु इज मिस्टर गुप्ता? माई सीनियर। ठीक है, उसी तरीके से वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर सीनियर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट होम? आवर सीनियर्स। तो बेसिकली सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर और सुपीरियर, ये दोनों के दोनों या चारों वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस में आपके कैसे यूज कर सकते हैं? आई यूज एज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एज वेल। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेफरेबल टू। फाइन, हमने बोला IOR से जो वर्ड्स जाते हैं वो टू यूज करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्लाइड अभी तक में टू और दैन के में आया है वो है प्रेफरेबल के साथ। याद रखिएगा, प्रेफर जो अपने साथ यूज करता है वर्ड वो टू होता है, मतलब वो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन जैसा काम कर रहा होता है। ठीक है, जैसे देखो, वी डू नॉट मेक कंपैरेटिव ऑफ प्रेफरेबल बाय यूजिंग मोर। ठीक है, हम मोर प्रेफरेबल नहीं बोलते, रादर हम उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? इनफ तो दैन यूज करते हैं, रादर वी यूज प्रेफरेबल टू। ठीक है, दिस बुक इज श्योरली प्रेफरेबल दैन दैट वन नहीं होगा, हम क्या बोलेंगे? दिस बुक इज श्योरली प्रेफरेबल टू दैट वन। ठीक है, उसी तरीके से मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी। ही प्रेफर्स, अच्छा मान लो सेंटेंस ऐसा होता है एग्जाम में आपका, ही प्रेफर्स डेथ than dishonor। हम बोले ही प्रेफर्स डेथ than dishonor। ठीक है, वो डेथ प्रेफर करेगा लेकिन डिसऑनर नहीं, शर्मिंदगी से नहीं जी सकता, भले वो मुझको मर जाना पसंद होगा, है ना। तो देखो, ही प्रेफर है तो प्रेफर के साथ क्या दैन जाएगा हमारे सेंटेंस में? अगर ये स्टेटमेंट होता तो आपका करेक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? ही प्रेफर्स डेथ टू डिसऑनर। तो आपको सेंटेंस में क्या याद रखना है? प्रेफरेबल तो टू लेता ही है, अगर प्रेफर वर्ड भी होगा तो वो भी अपने साथ किसको फॉलो करेगा? टू को फॉलो करेगा। समझ आया? चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ यूज ऑफ अदर इन कंपैरिजन। ठीक है, यूज ऑफ अदर इन कंपैरिजन। व्हेन टू सिमिलर टाइप्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, हम अदर को यूज करते हैं। वेरी सिंपल, हमने बताया कि जब हम दो चीजों को यूज करते हैं ऑफ सिमिलर काइंड, हम अदर को यूज करते हैं, जैसे एनी अदर यूज हो रहा था, है ना। लेकिन जैसे डिफरेंट काइंड हुआ हमने एनी यूज किया, राइट। हाउएवर वी डू नॉट यूज अदर व्हाइल कंपेयरिंग थिंग्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन हम अदर को यूज नहीं कर सकते उन चीजों के साथ जो सुपरलेटिव डिग्री में हो। मतलब देखो, ये तो सही है, नो अदर रेलवे स्टेशन इन दिल्ली इज एज गुड एज दिल्ली स्टेशन। यहां देखो, दोनों के दोनों स्टेशन है, हम दोनों की किसकी बात कर रहे हैं? दोनों के दोनों स्टेशन है और दोनों ही सेम कैटेगरी में आते हैं स्टेशन के। दिल्ली स्टेशन क्या, जो नो अदर रेलवे स्टेशन इन दिल्ली, दिल्ली स्टेशन जो है वो बाकी रेलवे स्टेशन दिल्ली के सबसे बेस्ट है ना, राइट। तो हमने नो अदर बोल दिया, चलो ठीक है, क्योंकि हाँ, तुम सिंपली दिल्ली के रेलवे स्टेशन को बाकी के रेलवे स्टेशन से कंपेयर कर रहे हैं, बाकी और जगहों के रेलवे स्टेशन के। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो, गोल्ड इज मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स। गोल्ड अगर ऑलरेडी मोस्ट प्रेशियस है तो फिर अदर मेटल्स क्यों होगा? इन दिस केस मेरा करेक्शन हो जाएगा, गोल्ड इज मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है, जैसे मान लो अगर सेंटेंस में हम ऐसे बोलते हैं कि एलेक्स वॉज the greatest, Alex was the greatest of all other kings। मान लो ये तुम्हारा एरर करेक्शन एग्जाम में होता, एलेक्स वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर किंग्स। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर वो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट है तो इसका मतलब वो कौन सी डिग्री में है? सुपरलेटिव। अगर सुपरलेटिव डिग्री में आ गया तो क्या अदर यूज होगा? नहीं होगा। आपको क्या याद करना होगा? करेक्शन हो जाएगा, एलेक्स वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल किंग्स, वो सब में ग्रेटेस्ट है, तो सुपरलेटिव डिग्री। हम अदर क्यों यूज करेंगे? अदर तो कंपेयर के लिए जाता है। अब अगर इसको कभी याद रखने में दिक्कत हो तो आप ऐसे याद रखना कि अदर जो वर्ड होता है ना, ये छोटा सा एक ट्रिक की तरह समझ लो, ये ER से खत्म होता है। किससे खत्म होता है? ER से। तो सीधा सीधा ये कौन सी डिग्री में चला जाता है हमेशा कंपेयर करते वक्त? कंपैरेटिव डिग्री। मतलब अदर वर्ड सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में ही कंपेयर करेगा, आपका सुपरलेटिव में यूज नहीं होगा। बस ये रूल इतना ही है, समझ आया? नेक्स्ट,
नेक्स्ट वी हैव पैरेलल इंक्रीज एंड ग्रेजुअल इंक्रीज। ओके, नाउ व्हाट इज पैरेलल इंक्रीज? ठीक है, देखो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे जो एक्शंस हैं वो हमारे जो डिजायर्स हैं उनके साथ साथ चल रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं, तो भी एक्सप्रेशन कंपैरेटिव डिग्री में होता है। हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आता है कि द है तो मोस्ट होना चाहिए, है ना, लेकिन द के साथ मोर भी जा सकता है। कब? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल इंक्रीज, है ना, जब आप प्रोपोर्शनेट इंक्रीज डिक्रीज की बात एक साथ कर रहे होते हो तो भी आप वहां पे क्या यूज करते हो? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि द मोर यू अर्न द मोर यू वांट, देखो द मोर होता है तो याद क्या रखना है कि द मोस्ट ही नहीं, द मोर भी होता है। कब? हमारा कंपैरेटिव डिग्री में, जब हम पैरेलल किसी भी इंक्रीज या डिक्रीज का बात कर रहे होते हैं, है ना। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, द कोल्डर इट बिकम्स द हंग्रियर आई गेट, है ना, मतलब जितनी ज्यादा ठंड बढ़ती है उतनी ज्यादा हमें भूख भी लगती है। तो हम क्या बोले कि ठंड के साथ हमारा जो भूख है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जा रहा है ना। उसी तरीके से हम बोलते हैं द डीपर द वेल द कूलर द वाटर, जितनी नीचे आप गहराई में जाओगे उतना ज्यादा आपका पानी ठंडा होता जाएगा। तो जब भी कोई पैरेलल इंक्रीज एक साथ चल रहा हो या डिक्रीज एक साथ चल रहा हो, वो हमेशा आपके सेंटेंस में कौन से फॉर्म में होगा? कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेजुअल इंक्रीज, मतलब अभी हुआ, फिर और होगा, शायद और होगा, फिर उसके बाद और होगा। अब इसको समझाना कैसे है वो देखो। हम लोग यहाँ पे इंडिया में जहां बैठे हैं, अब मार्च का महीना आ गया, अप्रैल आते आते गर्मी हो जाएगी, ठीक है, जून जुलाई अपने पीक पे होगा। तो मान लीजिए कि इंडिया में उस टाइम पे जो टेम्परेचर एवरेज चल रहा है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। क्या है आपका? 45 डिग्री, ठीक है। अब हम आपको ये बोल रहे हैं कि इस साल 45 है यार, पिछली साल तो 44 था, है ना, लेकिन उससे पहले वाले साल में 47 था। हम बोल रहे हैं उसके पहले वाले साल में 47 था, ठीक। क्या ये कोई गारंटी आप ले सकते हैं कि अगले साल ये वाला टेम्परेचर 50 डिग्री नहीं होगा या फिर 10 साल बाद 55 नहीं होगा? हम नहीं बोल सकते। इंक्रीजेस हमेशा ग्रेजुअल होते हैं, मतलब आज बढ़ा फिर शायद कल और बढ़ेगा, फिर शायद और बढ़ेगा, वो अपने एक्सट्रीम पे है, ये आप कभी जज नहीं कर सकते, है ना। जैसे आज आपने जो सीखा है या जो आपकी नॉलेज जो आज है वो कल इससे थोड़ी ज्यादा होगी, साल भर बाद इससे और ज्यादा होगी। और आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि साल भर बाद आपने जितना गेन कर लिया नॉलेज, उसके बाद आप नॉलेज गेन ही नहीं करेंगे, वो सुपरलेटिव हो गया? नहीं कर सकते ना। याद रखिएगा, कोई भी चीज में अगर हम ग्रेजुअल इंक्रीज की बात कर रहे होते हैं तो वो भी कंपैरेटिव डिग्री में होता है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। जैसे कि अगर बाहर का वेदर हॉट है तो वो हॉट एंड हॉट नहीं होगा, करेक्शन हो जाएगा, तो वेदर इज बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर। उसी तरीके से अगर आज आप वाइज हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि यू आर बिकमिंग वाइज एंड वाइज, आप बोलोगे यू आर बिकमिंग वाइजर एंड वाइजर, मतलब विद एवरी डे पासिंग बाय आपकी वाइजनेस और बढ़ रही है, आपका विजडम बढ़ रहा है ना। उसी तरीके से देखो, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर टुडे, आज का वेदर इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर टुडे, हो सकता है कल इससे ज्यादा हो जाए। तो कंपैरेटिव, कोई भी चीज में ग्रेजुअल अगर इंक्रीज दिख रहा है तो वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, ठीक है। उसी तरीके से आई एम गेटिंग मोर इंटरेस्टेड इन बुक्स दीज डेज, ठीक है, मोर एंड मोर इंटरेस्टेड। तो अब आपको क्या क्या याद रखना है कि पैरेलल इंक्रीज तो आपका सेंटेंस में आपका कंपैरेटिव डिग्री लेता ही है, साथ ही अगर हम ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हैं तो भी हम कंपैरेटिव डिग्रीज को यूज करते हैं। ये तो था आज तक का आपका स्लाइड। वी हैव कंप्लीटेड पॉजिटिव इन कंपैरेटिव डिग्रीज टुगेदर। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो आपका सुपरलेटिव डिग्री के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बहुत सारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगा, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए कि इसके एरर्स किस टाइप के आते हैं। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस। थैंक यू।